उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में भगवद गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। ये निर्णय 16 जुलाई 2025 से लागू हो गया है, जिसके तहत स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को इन ग्रंथों को औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। जब तक नया पाठ्यक्रम लागू नहीं होता, तब तक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाओं में छात्रों को गीता और रामायण के श्लोक पढ़ाए और उनके अर्थ समझाए जाएंगे। निर्णय का उद्देश्य और महत्व। उत्तराखंड सरकार का ये कदम भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भगवद गीता और रामायण के श्लोक बच्चों में कर्तव्य, नैतिकता और सही मार्ग का बोध कराएंगे। उन्होंने इसे चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक शक्ति को समझने का एक जरिया बताया। सरकार का मानना है कि इन ग्रंथों के शिक्षण से छात्रों में नेतृत्व कौशल, भावनात्मक संतुलन, निर्णय लेने की क्षमता और वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से इन ग्रंथों पर आधारित पाठ्यपुस्तकें लागू की जाएंगी। शिक्षक संगठनों का विरोध। हालांकि इस निर्णय का शिक्षक संगठनों, विशेष रूप से उत्तराखंड सरकारी SC/ST शिक्षक संगठन ने तीव्र विरोध किया है। संगठन ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और इसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाना संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। संगठन ने शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोकों को अनिवार्य करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों का तर्क है कि यह कदम धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और शिक्षा की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भगवद गीता को स्कूलों में पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह निर्णय एक तरफा नहीं होना चाहिए। रावत ने सुझाव दिया कि अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। कांग्रेस का ये रुख सरकार के फैसले को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सामाजिक और शैक्षिकी प्रभाव। ये निर्णय उत्तराखंड को उन राज्यों में शामिल करता है जो भारतीय संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। गुजरात जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्यों ने भी 2022 में कक्षा 6 से 12 तक के लिए गीता की पढ़ाई शुरू की थी। उत्तराखंड का ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के अनुरूप है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि यह कदम शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर कर सकता है और सामाजिक समरसता पर असर डाल सकता है। निष्कर्ष। उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय शिक्षा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करने की दिशा में एक साहसिक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में संतुलन और समावेशिता बनाए रखना एक चुनौती होगी। शिक्षक संगठनों और विपक्ष की आपत्तियों के बीच सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि यह कदम सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य हो और शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित न हो।